हेरिटेज विदर्भ 2025 खासदार औद्योगिक महोत्सव का दूसरा संस्करण जो 7 से 9 फरवरी तक नागपुर के राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में शामिल होंगे उद्योग जगत के दिग्गज, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माता, निवेशक और उद्यमी। यह अवसर होगा विदर्भ को एक वैश्विक उद्यम केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने का। इस महोत्सव में प्रदर्शनी, सेमिनार और विभिन्न उद्योगों से जुड़ी चर्चाएं होगी, जिसका उद्देश्य है व्यापार, निवेश और विकास के लिए अवसरों को बढ़ावा देना। हमारे औद्योगिक महोत्सव समिति के पदाधिकारी, विशेष रूप से आशीष काळे, शर्मा जी और गिरधारी जी, इनको सबको धन्यवाद दूंगा कि हमारा नागपुर का एयरपोर्ट फंसा हुआ था। उन्होंने विशेष रूप से प्रयास करके एयरपोर्ट क्लियर हो गया है और अगले 2-3 महीने में पुराने एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा और जल्दी ही नागपुर को 2 साल के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होगा और हमारे यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू होगी। ये काम हमारा लगभग पूरा हुआ है। इसमें विदर्भ के उद्योगों के विकास के लिए वर्ल्ड लेवल पर एक केंद्र, हम सेंटर ऐसा स्थापित कर रहे हैं जिसमें पॉलिसी के फ़ायदे हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज़ के साथ इन्वेस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योजक, इन सब को हम आमंत्रित कर रहे हैं। इसमें इसकी विशेषता है कि हमने सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, IIM, मैनेजमेंट कॉलेज और विशेष रूप से यूनिवर्सिटी को साथ में लेकर युवाओं को इसके साथ जोड़ने का एक अच्छा प्रयास किया है। एक तो किस प्रकार की मैन पावर लगने वाली है उसका अध्ययन होकर वो ट्रेनिंग करके लोग करें। एक जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैंने बात की, उन्होंने 10,000 ड्राइवर्स उनको विदर्भ से चाहिए। तो हमने ये तय किया है कि विदर्भ के हर तालुका प्लेस पर मैं अपने डिपार्टमेंट की ओर से एक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक फिटनेस सेंटर और एक स्क्रैपेज सेंटर, हम 3 चीज़ें मंजूर करेंगे ताकि जिसके कारण हर तालुका प्लेस पर ये शुरू होगा और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसे 10,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। इन 10,000 लोगों को लेने के बारे में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने आश्वासन दिया है। देवेंद्र जी की उपस्थिति में उसका भी MOU होगा। ये करते समय जैसे स्टील इंडस्ट्री की मैंने आपके सामने बात रखी, वैसे हमारा ज़्यादा जोर एग्रीकल्चर के तरफ भी है और एग्रीकल्चर में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 670 करोड़ रुपए का मदर डेयरी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काम शुरू हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है उसमें विशेष रूप से अभी विदर्भ से 5 लाख लीटर दूध खरीदी किया जाता है। अब मदर डेयरी आने वाले 3 साल में, ये प्रोजेक्ट शुरू होने के 2 साल के अंदर 50 लाख लीटर दूध खरीदी करेंगे और ये जो 50 लाख लीटर दूध खरीदी करेंगे, इसका आइसक्रीम, पनीर, दही, मट्ठा, सब प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे और यहाँ से देश और विदेश के लिए एक्सपोर्ट होंगे। मदर डेयरी के टीम को मैंने कहा था कि हमारी जो ऑरेंज बर्फ़ी है ये इसका ब्रांड यहाँ तैयार हो। ऑरेंज जूस डालकर जो बर्फ़ी तैयार होती है उसका पानी के कारण शेल्फ लाइफ 1 सप्ताह के ऊपर नहीं होता। तो उसमें उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। अभी ये जो ऑरेंज की जो साल होती है उसका तेल निकालकर वो खवे में डालकर वो बर्फ़ी उन्होंने बनाई और जिसका शेल्फ लाइफ 3 महीने हो सकता है। अलग अलग प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं और उनका मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की ऑरेंज बर्फ़ी यहाँ लॉन्च होगी और जिसके कारण नागपुर की जो विशेषता है ऑरेंज सिटी करके, तो ये बर्फ़ी निश्चित रूप से वर्ल्ड में यहाँ से जा सकेगी, ऐसा हम प्रयास करेंगे। ये जो पहला साल था उसमें 7 से 9 फरवरी, ये जो अभी इस साल जो 7 से 9 फरवरी ये होगा, ये हमारा दूसरा साल है और ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के प्रांगण पर हम आयोजित कर रहे हैं। प्रयास ये है कि विदर्भ में बहुत अच्छे अच्छे उद्योग आए हैं, कुछ पहले आए हैं,
जैसे एलएनजी के ऊपर हमारी ट्रक जो चल रही वो देश में पहली बार बैद्यनाथ ग्रुप के कारण यहाँ शुरू हुई है। और अभी मैं परसों दिल्ली में आयशर 30 ट्रक बैद्यनाथ समूह के द्वारा यहाँ दे रहा है। तो आने वाले समय लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम होगी। ये पूरे देश में ये काम पहली बार हमारे यहाँ हमने अच्छे तरीके से शुरू किया है। अब टाटा की, बाद में आयशर की, वोल्वो की, सबकी ट्रक्स आ रही है। तो मुझे लगता है कि नई नई बातें जो आने वाली है उसके इनिशिएटिव लेने वाले जो लोग हैं, किसी की टेक्सटाइल की है, जैसे अभी धापेवाड़ा जो मेरा गांव है वहाँ हमने धापेवाड़ा टेक्सटाइल करके काम शुरू किया है। और वहाँ महिलाओं ने ये जो कोसे के ऊपर बहुत सुंदर साड़ियाँ तैयार की और उस साड़ियों को हमने कश्मीर में जाके उसके ऊपर प्रिंट किया और वो इतना सुंदर साड़ियाँ बनी हुई है। बाद में ये साड़ियों के साथ एक 400 रुपये में कॉटन की साड़ी हमारे यहाँ के बुनकरों ने तैयार की और मार्केट में लॉन्च करने वाले इसी एग्जीबिशन में, ताकि हमारे लोगों को सस्ते में मिले। तो यहाँ का विनकर हो, यहाँ का किसान हो, इनको भी औद्योगिक विकास का फ़ायदा मिलना चाहिए। ये जो है इसमें गेटवे टू ग्रोथ, इस संकल्पना के आधार पर एडवांटेज विदर्भ में ऐसे हमने प्रदर्शन रखे और जिसमें मैं आह्वान करूँगा कि विदर्भ की जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना क्या उद्योग कर रही है, व्यवसाय कर रही है, उनके प्रोडक्ट कितने हैं, एक्सपोर्ट कितने कर रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल क्या लगता है, उनका